welcome to my channel. This is Chanchal and you are most welcome to my channel The Chanchal Vibes। मैं बात करने वाली हूँ कि थानेदार बनना क्या गलत है? क्या थानेदार बनने का सपना देखना गलत है? क्या एक आरएस अधिकारी का सपना देखना गलत है? क्या टीचर बनना गलत है या पीटीआई बनना गलत है या ईओआरओ बनना गलत है? गलत है क्या एक विद्यार्थी को सपने नहीं देखने चाहिए? या सपने तभी देखे जाएं जब पैसे हो आपके पास मोटी फीस हो। इनफैक्ट इतनी फीस नहीं कि आप कोचिंग में जमा करा सको, आपके पास इतनी फीस होनी चाहिए कि आप किसी गैंग से पेपर ले रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 20 लाख तो होने ही चाहिए। एक होता नहीं कि अगर आपको कहीं जाना है, आपको बस से जाना है तो मिनिमम कम से कम 100-50 रुपये तो होने ही चाहिए अगर कहीं पर भी जाना है आपको, है ना। तो अगर आपको कोई पेपर देना है तो ज़रूरी है कि आपके पास 20 लाख हो ही सही। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख होंगे तभी आप पेपर दे पाएंगे और आप तभी उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप ऐसा ही बन सकते हो, आप आरएस बन सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा मानना है हमारी राजस्थान सरकार के अंडर काम करने वाले आरपीएससी के सदस्य हो या गैंग, बहुत सारी गैंग हो या पेपर माफिया हो, बड़े बड़े कोचिंग संचालक हो, बहुत सारे लोग हैं इसमें, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग ये सारा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ मुझे गलत बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ जो कि पिछले 5 साल से बस एक सपना देखा है स्टूडेंट ने कि यार बस एक बार, यार बस एक बार दिन रात एक करके बस ये वर्दी मिल जाए, इस वर्दी में स्टार लग जाए। ये सपना देखना गलत है मेरा, ये बिल्कुल गलत है कि मैंने सपना देखा, है ना। एक स्टूडेंट की गलती है कि उसने ये सपना क्यों देखा। अगर सपना देखता नहीं तो आज 2021 के बाद 2021, 2022, 2023 और 2024 4 साल तक खाली नहीं बैठा रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही सपना देखा ना, राजस्थान ऐसा ही मैं सिलेक्शन ले लूँ। अगर मैं ये सपना देखती नहीं तो 2-3 साल मेरे स्ट्रेस में नहीं निकलते, मेरे डिप्रेशन में नहीं निकलते। तो ये सारी चीज़ें है ना एक स्टूडेंट समझ सकता है, ये मैं समझ सकती हूँ। मेरे जैसे जो स्टूडेंट होंगे जो थानेदार बनने का सपना देख रहे होंगे वो लोग समझ सकते हैं, कोई और थोड़ी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों को पैसे से मतलब होता है। नई वैकेंसी आई भाई, नई वैकेंसी आने वाली, फटाफट बुलाओ कोचिंग बच्चों को, यूट्यूब में प्रचार प्रसार करो, इतना डिस्काउंट दो, इतना ही करो। कोचिंग वालों को क्या है, कोचिंग वालों को पैसे आ रहे हैं, है ना। और बाहर जाके पढ़ना है, जो रेंट देंगे, जो पीजी वाले हैं, सबके पैसे आ रहे हैं ना। और रही दूसरे लोगों की बात, जिनको पेपर बेचना है तो उनके पास पैसे आ रहे हैं, जिनको सिलेक्शन करवाना है तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा के अपना सिलेक्शन करवाएंगे। तो पिस कौन रहा है यार इसमें? हम पिस रहे हैं यार, हम स्टूडेंट पिस रहे हैं इसमें, जो कि 4-5 साल एक वैकेंसी को देते हैं। एक सबसे पहली बड़ी बात कि वैकेंसी आती नहीं है। अब जब वैकेंसी आई तो फॉर्म भरा, चलो ठीक है फॉर्म भरे, उसके बाद फॉर्म में पैसे नहीं लगेंगे, ये अब से स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। वरना ये था कि आप कोई से भी पेपर का पेपर दो, आपको आपकी फॉर्म फीस लगेगी। अभी से बंद हुई फॉर्म फीस लगना। तो फिर आप फॉर्म भरो, फिर आप के अंदर, आपके दिमाग में आपका एक ही जुनून है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। सिलेक्शन से भी ज़्यादा है कि वर्दी वर्दी वर्दी, मुझे तो स्टार वाली वर्दी पहननी है ना। फिर हम तैयारी करते हैं, फिर हम पेपर देते हैं, फिर 3-3 शिफ्टों में पेपर होता है, जहाँ पता चल जाता है कि पाली के अंदर पेपर लीक हुआ है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्योंकि हमारी सरकार होती है कांग्रेस सरकार। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में हूँ, ना बीजेपी के पक्ष में हो ना। मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसा है कि जो स्टूडेंट है उनके साथ हुआ क्या है, आखिर में जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे उनके साथ हुआ क्या है। जब एग्ज़ाम चल रहा था तब पेपर लीक की सूचना मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी उस टाइम जो सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देन उसके बाद जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तब भी इस मामले को पूरी तरीके से दबा दिया गया। उसके बाद फिजिकल के लिए कॉल आया, फिजिकल कॉल होने के बाद फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट के बाद हमारी नई सरकार बनी, भजनलाल सरकार, मतलब बीजेपी सरकार बनी। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, अभी एसओजी की जांच चल रही है। हाल ही जांच में आप सबको पता है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि 69 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में जा चुके हैं। अभी तक हर पेपर में ऐसा होता हुआ आया है कि कोई भी पेपर लीक की सूचना मिली है आपको, जो कि 2023 में 2022 के अंदर
सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पेपर लीक हुआ था हैंड टू हैंड गहलोत सरकार ने रद्द किया है उस पेपर को। बट उससे जस्ट पहले जो एसआई का पेपर हुआ था उसको रद्द बिल्कुल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें, आप बताइए। पेपर लीक आप करवा रहे हो इसको अच्छी तरीके से, है ना। आरपीएससी में सदस्य जाते हैं आपके द्वारा चुने गए, क्योंकि आरपीएससी के सदस्य को किस तरीके से चुना जाएगा इसका कहीं प्रावधान नहीं है ना, बट किस तरीके से हटाया जाएगा इसका पूरा प्रावधान है। इसके लिए आप कोई समिति गठित क्यों नहीं करते हैं? जिसकी गवर्नमेंट हो गई, जिसके फेवर में जो लोग होंगे वो जाके आरपीएससी में बैठ जाएंगे। फिर आरपीएससी में बैठने के बाद हमारे रायका जैसे लोग आएंगे, कटारा जैसे लोग आएंगे जो अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। हम कहाँ हैं? हम किसकी जनता है? हम किनके बच्चे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट से। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो नकल करवाते हैं, जो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठते हैं। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? आप कैसे यार उन लोगों को भविष्य खतरे में डाल देते हैं जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना, उनका रात, उनका दिन, उनके पेरेंट्स के सपने, उनके भाई बहन के सपने बस एक ही हाँ मेरी बहन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बच्ची उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। यार मतलब हम लोग किसको कहें तो किसको कहें? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के खिलाफ इतने ठोस सबूत मिलने के बावजूद भी हमारा पेपर रद्द नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? किसका वेट कर रही है गवर्नमेंट? आखिर एसओजी के हाथ में तो नहीं है ना पेपर की रद्द कर दें। उनके हाथ में तो एक ही चीज़ है ना कि कड़ी से कड़ी मिलाना। वो मिला रही है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। मैंने अभी तक मतलब कि किसी स्टेट में नहीं देखा होगा इतना अच्छा काम करते हुए जितना अच्छा काम हमारी एसओजी कर रही है, ये टीम कर रही है। बहुत सैल्यूट है इसको, और दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं इनका कि हर कड़ी से कड़ी जोड़कर इस प्रोसेस को इतना शानदार बनाया, इतना शानदार। अगर मैं उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाती और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, आज मैं आरपीए में होती, और फिर अगर पेपर रद्द हो जाता तो मुझे बड़ा दुख होता कि यार मेरा सपना पूरा हो गया। फिर मतलब वहाँ ऐसा होता ना कि पहाड़ में चढ़ के आप ज़मीन में आ गए हो। तो मैं उन बच्चों के लिए बड़ा दुख होता है मुझे कि यार अगर पेपर रद्द हो गया तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो पढ़कर लगे हैं ना। हालांकि जो 850 समथिंग वैकेंसी थी उसमें आधे से ज़्यादा तो मैं शायद कम ही बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा इनफैक्ट 70% समथिंग तो इसमें डमी प्लस जो पेपर माफिया वाले हैं वो सारे लोग शामिल है इसमें। मैं कुछ लोग ही है जो पढ़कर लगे हैं इसमें। तो यार पता है एक स्टूडेंट को बहुत दुख होता है। मैं 2021 में सितंबर में जब पेपर हुआ था, 13 को मेरा पेपर दिया, सब कुछ जब फाइनल नहीं हो पाया, सब कुछ नहीं हुआ, तो वो 1 साल का टाइम था ना। मैं जानती हूँ कि कैसे निकला था, किस डिप्रेशन में निकला था वो टाइम। आज फिर से खड़ी हुई हूँ, आज फिर से तैयारी में लगी हूँ, बस एक ही सपने की खातिर कि नहीं यार कोई बात नहीं कि उस टाइम हुआ होगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी, मेरी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वापस पढ़ाई करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट एक स्टूडेंट यही कर सकता है ना यार। आप बताइए क्या करेगा इसके अलावा? स्टूडेंट्स जाके धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी अनुमति नहीं मिल पाती, बड़ी मुश्किल से अनुमति मिलती है। गवर्नमेंट को कहेगा, गवर्नमेंट क्या निर्णय लेगी? हमेशा गवर्नमेंट अपने पक्ष में निर्णय लेती है ना कि बच्चों के पक्ष में लेती है। ये हम सब देखते हुए जानते हैं अगर चुनाव होता, चुनाव में अगर 1% भी किसी भी चीज़ की गड़बड़ी होती, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, कोई से भी चुनाव हो, तो उनको रद्द करवाने में इनको बिल्कुल समय नहीं लगता है ना। पूरा हट जड़ से खारिज हो जाता, चाहे उसमें कितना पैसा लगा हो या नहीं लगा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो यार स्टूडेंट की क्या गलती है उसमें? पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की गलती क्या है? हमें तो ये नहीं समझ आता। समय बर्बाद होता है हमारा, पैसा बर्बाद होता है हमारा, हर चीज़ हमारी ख़राब होती है। इनफैक्ट ओवर एज होने की भी समस्या स्टूडेंट्स को रहती है। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती किसी भी चीज़ की। तो पेपर लीक प्रकरण में आप लोग कोई ना कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हो? ये मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है। एक स्टूडेंट किससे क्वेश्चन करेगा? हम जो फेलियर स्टूडेंट है ना, जो उस वैकेंसी में रहे या फिर किसी भी वैकेंसी में रहे हुए हो, और उनके साथ इतना बड़ा हो जाता है कि पीछे जाके देखिए कि ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद भी कोई वैकेंसी नहीं निकली। अभी 3 साल हो चुके हैं ना। फिर बीच में न्यूज़ आती है कि एसआई को शामिल किया जाएगा आरएस में। तो यार बच्चे किस कंडीशन से गुजरेंगे आप बताइए यार। अगर गवर्नमेंट नहीं समझेगी बच्चों की फीलिंग्स को तो समझेगा कौन? हम किसको जाके कहे? क्या भगवान भी है क्या जिनको हम जाके कहे कि वहाँ हम अर्जी लगा सके कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये चीज़ मानना चाहते हैं
आप प्लीज़ उसमें अपनी मोहर लगाइए। गवर्नमेंट को तो कहेगी ना, क्योंकि जनता द्वारा तो चुने जाते हैं आप लोग। अब जनता आपको नहीं कहेगी तो किसे कहेगी? और आपको कहने से क्या, आप कोई ठोस कदम लेते नहीं है इस पर। मेरी सरकार से एक गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है, आप बार बार कहते हैं कैलेंडर जारी करिए, कैलेंडर जारी करिए, बड़े मुश्किल से तो अब मैंने जारी होते हुए देखे हैं, चाहे वो कर्मचारी बोर्ड का कैलेंडर हो, चाहे वो आरपीएससी का कैलेंडर हो, अब जारी होने लगे हैं वो। फटाफट कोई वैकेंसी निकलती है तो फटाफट उसकी एग्जाम डेट आने लग जाती है, अब आने लगी है वो। पहले कुछ भी नहीं होता था हमारे साथ। ऐसा ही वैकेंसी को देखिए आप, 2021 में आई थी, 2021 से पहले 2018 में आई थी, 2021 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है। जितना गहलोत सरकार ने गलत किया है ना, कसम से जितना गलत किया है ना, उतना शायद, क्योंकि मैं तैयारी 2019 से करने लगी हूँ, मेरे नज़रिए से तो उन्होंने ही गलत किया है। उन्होंने, क्योंकि गहलोत सरकार जाती जाती बस एक ही चीज़ में ध्यान था उनका कि कैसे ना कैसे करके इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में मैं जीत जाऊँ, हमारी गवर्नमेंट वापस आ जाए। बस एक ही उनका मुद्दा था कि हमारी गवर्नमेंट वापस आ जाए, उसी चीज़ में वो लोग लगे रहे। अगर वो ईमानदारी से उस समय स्टूडेंट्स के साथ होते तो आज कांग्रेस सरकार होती, बट वो स्टूडेंट के साथ नहीं थे। आई बीजेपी गवर्नमेंट तो काम कर रही है, वो दिख रही है। मेरी ना मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ ना कांग्रेस के पक्ष में हूँ, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते आपको सब कुछ बता रही हूँ जो मेरे अंदर है चीज़ें। अगर मैंने यूट्यूब चैनल ऑन किया तो किस लिए किया है कि मैं अपनी वाइफ शेयर कर सकूँ लोगों के साथ। यही तो मेरा मकसद है कि कम से कम घुटना खुद को तो नहीं पड़े, कोई ना कोई चीज़ हो तो बता तो सके लोगों को कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है। और मेरे जैसे पता नहीं तमाम साथियों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होगी यार। और जो लोग जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो लोग भी एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एसआई उनके लिए आसान हो जाता है ना। कोई भी तो यार ठीक है, वो अपनी आरएस वाले भी अपनी जगह सही है, बट एक एसआई का स्टूडेंट अगर आप आरएस में शामिल कर देते तो वो कहाँ जाता स्टूडेंट, कांस्टेबल बनने जाता। फिर उसको और समय लगता आरएस की प्रिपरेशन करने में कि आरएस मेंस भी लिखना है, क्योंकि उसमें मेंस होता है अभी भी। तो ये चीज़ें रुकेगी कैसे अगर आज भी ये रद्द हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, दोबारा अगर यही वैकेंसी वापस आ जाती है या फिर नई वैकेंसी वापस आ जाती है, तो आप लोग वापस कराएंगे ये सब। जो डमी कैंडिडेट है वो बैठते हैं इसमें, कि पता है किसी को किसी का डर है ही नहीं। आज आप देखिए जो कोलकाता के अंदर हुआ डॉक्टर मौमिता के साथ, इतना मतलब क्या बताऊँ, उसको बलात्कार से भी जघन्य अपराध है वो, उस समय कोई फैसला नहीं लिया गया अभी तक। तो ये तो पेपर लीक है ना, इसमें आप कैसे लेंगे कोई ठोस फैसला। राजस्थान में आए दिन गैंग रेप होते हैं, आए दिन इतने केसेस होते हैं, इंडिया में टॉप में है राजस्थान इन सब मामलों में, और पेपर लीक में भी। फिर भी हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। भजनलाल सरकार, आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचता है तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर ले प्लीज़, क्योंकि हम है ना तैयारी करते करते सच में बहुत टूट चुके हैं। ये जो आँखें है ना, ये आँखों में ये चश्मा लगे हैं ना, ये चश्मे मेरे ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट के लगे हैं, कि ऐसे ही नहीं लगे हैं, ये किताबों में आगे फोड़ फोड़ के लगे हैं। हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है तैयारी करने के लिए ना, हम जानते हैं कि हम, अगर मैं एक लड़की की बात करूँ ना, तो एक लड़की जानती है कि उसके सपने उसके लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि उसको अगर वो पढ़ी नहीं टाइम पर, उसका कुछ हुआ नहीं, तो घर वालों के पास ऑप्शन होता है शादी, और लड़के के पास पूरी घर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स ये चाहते हैं अगर पढ़ लिए ना इतना, तो कि एक सेफ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आप इतना सब कुछ कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ। आप तो है ना नेता, आपके पास बहुत पैसे होते हैं, हमारे पास नहीं होते सर इतने पैसे, बिल्कुल नहीं होते। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, पढ़ना 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 पढ़ना। शिक्षा ही हमारा हथियार है और हमारे पास है वो शिक्षा, बट आप हमें प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, और देते हो तो उसमें पूरा न्याय नहीं होता है हमारे साथ। हम किसको बताएं। अगर मैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा से ऊपर उठ के बात करूं, तो आप जितने भी एग्ज़ाम करवाते हैं प्लीज़ उसमें पारदर्शिता लाइए प्लीज़। अगर आप नहीं करवा सकते, कुछ नहीं हो सकता, तो आप यूपीएससी को टेंडर दे दीजिए अपना। इनफैक्ट यूपीएससी में भी अब घोटाला हो चुका है, बट कम से कम इस तरह का तो नहीं हुआ कि जिस तरह का आपके स्टेट में हो रहा है। हम सच में बहुत परेशान हो चुके हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। आप प्लीज़ इसमें कोई ना कोई
न्यायपूर्वक फैसला लीजिए जो कि बच्चों के हित में हो। और नेक्स्ट टाइम कोई भी इंसान, मतलब इसमें आप ऐसा कानून बनाइए कि लोग पकड़ने में भी हाय, इनफैक्ट उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी वो ये सारी चीज़ें कर सके। या फिर अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप ना स्टूडेंट्स को दे दो, वो जो जिन 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 लोगों ने किया ना ये सब, वो स्टूडेंट के बीच में आके छोड़ दो बिना हथियार के। अगर उन लोगों को ऐसी दशा नहीं कर दी ना तो स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है फिर हम भी। तो आप, अगर आपसे कुछ नहीं होता उन लोगों का तो आप हमारे हवाले कर दो उन सबको। या फिर अगर आपसे ये भी नहीं होता तो हर घर में जो जो भी पढ़ने वाले हैं सबको सरकारी नौकरियां बांट दीजिए आप लोग, फिर हमारी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी आपसे। एक स्टूडेंट क्या करेगा यार, अब दोबारा भी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस बैठे रहने के अलावा और कोई उपाय है नहीं आपके अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि आपने वैकेंसी निकाली नहीं है इसकी दोबारा। तो हम हमारे स्तर में पढ़ते हैं कि हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना है, चाहे इस वैकेंसी में, चाहे दूसरी में, चाहे किसी भी फील्ड में, क्योंकि हमारा मकसद तो है ना सरकारी नौकरी। सपने हैं हमारे, ये सपने बनना है हमारा ये, बट इमरजेंसी हो चुकी है अब कि आपके ड्रीम्स गए भाड़ में। आपको पहले लेनी है गवर्नमेंट जॉब, जो भी पारदर्शितापूर्ण नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई है, जो मेरी सारी फीलिंग्स जो मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं हर एक चैनल को टेक करने वाली हूँ जो कि ये जो मेरी सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं तक जा सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जा सके और जो चल रहा है ना वो असलियत सबको पता चल सके। थैंक यू सो मच।